नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। यूपी में जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, नेताओं की जुबान पर बस एक ही बात रहती है, जनता सर्वोपरि है। और यही नहीं, बीजेपी सरकार बनने के बाद जनप्रतिनिधियों के अधिकार क्षेत्र में भी कई बदलाव देखने को मिले थे। और इसके बावजूद कुछ जनप्रतिनिधियों और उनके परिजनों की दबंगई में कोई कमी नहीं आई है, जिसकी वजह से सीतापुर में एक मरीज की जान चली गई। और इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो सीतापुर जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीतापुर में बीजेपी नेता की गुंडई, एम्बुलेंस के आगे खड़ी की गाड़ी, मरीज की मौत। सत्ता की अकड़ में बीजेपी नेता ने पार की हदें। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस के सामने खड़ी की गाड़ी, एम्बुलेंस चालक को दी गंदी गंदी गालियां। सत्ता की धौंस दिखा रहा बीजेपी नेता, खुद को ब्लॉक प्रमुख का भाई बता रहा नेता। वकील ने थाने का किया घेराव, आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। सीतापुर में सत्ता की अकड़ हार्ट पेशेंट के मरीज पर आफत बनकर टूट पड़ी। कार हटाने में देरी के चलते मरीज की जान चली गई। बता दें कि एम्बुलेंस के आगे से कार हटाने को लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर और कार मालिक में जमकर विवाद हुआ। एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा कार हटाने को कहने पर बीजेपी नेता कार मालिक इतना भड़क गया कि एम्बुलेंस ड्राइवर को खूब भद्दी भद्दी गालियां दी। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राम दिनकर का भाई, ओ मिस्टर, मिटा दूंगा तुमको हम, सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको हम। उमेश मिश्रा कहते हैं, डीएम मतलब ये बहुत का इम्प्लाइड होगा, और डीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया, छोड़ दीजिए। मिटा जिंदगी में नष्ट कर, हाथ मत एक फोन। मैंने कहा आपकी लापरवाही गई, अगर यहाँ पर नहीं होती एम्बुलेंस। औकात में सारे गाली देना, गाली नहीं है। गाली मैंने किसी को नहीं दी, नहीं निकल गाली हमने इसको हमने से गाड़ी नहीं निकल पाई थी, अगर निकल गई नहीं तो कब की चली गई होती है। हमारा मरीज एक्सपायर हो गया है, हमारा मरीज एक्सपायर हो गया है, हमारा मरीज एक्सपायर हो गया है। अभी तेरी जिंदगी ना कर दे बेवजह, बेवजह केवल तू बोला है इतनी बात पर, बेवजह बोला है इतनी बात पर, बेवजह पे मेरे लिए करवाएंगे आप। मेरा मरीज एक्सपायर हो गया है, ड्रामा कर रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वीडियो में कार मालिक बीजेपी नेता किस तरह एम्बुलेंस ड्राइवर को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। वीडियो में कार मालिक ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं भाजपा में हूँ, 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा, एसपी डीएम से कहकर इतने मुकदमे लगवाऊंगा कि जिंदगी नष्ट हो जाएगी। वो कह रहा है कि रामशंकर का भाई हूँ, मिटा दूंगा तुमको, सीतापुर में रहने नहीं दूंगा। उमेश मिश्रा कहते हैं मुझको, राम दिनकर का भाई, ओ मिस्टर, मिटा दूंगा तुमको हम, सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको हम। उमेश मिश्रा कहते हैं, डीएम मतलब ये बहुत का इम्प्लाइड होगा, और डीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया, छोड़ दीजिए। मिटा जिंदगी में नष्ट कर। मेरे जीजा जी को अटैक पड़ा, एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सफेद कलर की वैगनार खड़ी हुई थी। मैं गया वहाँ पे कि भैया वैगनार यहाँ पे खड़ी हुई है, लापरवाही तरीके से यहाँ पे दोनों एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही। कह रहे हैं अगर चाहते तो निकल जाती, लेकिन लापरवाही, अगर निकल जाती तो ड्राइवर क्या नहीं निकालता। ऊपर से कई बार बता रहे, ऊपर इनको अटैक पड़ा है। डॉक्टर बार बार कह रहे जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। बॉडी लेके की एम्बुलेंस
तब सही थे। इनको लारी के लिए लखनऊ के लिए जो है रेफर किया था। अच्छा। लखनऊ के लिए रेफर किया कि जल्दी लेके जाइए। मैं एम्बुलेंस को गया, एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं निकल पा रही है। आधा घंटे से वहाँ पे मैं बार बार जाके लोग कह रहे हैं कि हटा लिए, लेकिन कई आवाजें दी गई, सब कुछ दिया गया, लेकिन वहाँ पे नहीं वो निकले। तब तक बताया मुझे गलत मुकदमों में फंसाने की भी जो है धमकी दे रहे हैं। तब कितने मुकदमे लगवाऊंगा, डीएम एसपी यहीं पे आएंगे, चलवाऊंगा मैं तुम्हारे। तब तक डेथ हो गई क्या? तब तक डेथ हो गई, लिए जा रहे, देखिए बॉडी है। दरअसल ये मामला जिला अस्पताल का है। यहाँ एक मरीज को लखनऊ के लिए रेफर किया गया था, लेकिन आगे कार खड़ी होने के चलते एम्बुलेंस निकल नहीं पाई, जिससे मरीज की मौत होने की बात सामने आई है। मरीज के परिजनों और एम्बुलेंस ड्राइवर ने कार मालिक से कार हटाने की बात कही तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। राम दिनकर का भाई मिस्टर मिटा दूंगा तुमको, सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको। उमेश मिश्रा कहते हैं डीएम, मतलब ये फोटोग्राफ इम्प्लांट होगा, कौन डीएम है क्या? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जनहित में आज हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे ही इस कार्यक्रम में उठाए जाते हैं, क्योंकि आम जनता से हमारा सीधे सरोकार और आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करने की एक कोशिश के न्यूज़ की रहती है। आज हम इस मसले को लेकर बात कर रहे हैं और सवाल है उन दर्शकों से जो जनहित को देखते हैं और अपनी राय भी साझा कर सकते हैं कि क्या सत्ता की हनक में इतना नशा होता है क्या, और ये सत्ता का जाम पिलाने वाले आखिर क्यों ऐसे शख्स को ये जाम पिलाते हैं कि वो सत्ता के नशे में चूर होकर रास्ते में एक मरीज की जान ले लेता है। और सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है कि सत्ता का नशा क्या ऐसा होता है। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी सीतापुर से जुड़ेंगे और क्या कुछ जानकारी है। अबरार अली से का रुख कर लेते हैं, सीतापुर का रुख कर लेते हैं। पहले इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अबरार, आपके पास आएंगे, क्या जानकारी है इस संबंध में? जी, आपको बताना चाहूंगा ये सीतापुर के जिला अस्पताल का पूरा मामला है, जहां पर एक एम्बुलेंस को ले जाने के लिए, लखनऊ ले जाने के लिए एक मरीज को ले जाया जाना था, लेकिन जो कथित तौर पर जो भाजपा नेता अपने आप को बता रहे थे, इनकी कार जो है वहां पर रास्ते में पार्किंग कर दी गई और वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ा, जिसके चलते जो मरीज थी उसकी दम तोड़ दिया वहीं पर। उसके बाद जब तीमारदार ने उनसे शिकायत की कि यहाँ पर जो है आपने गलत ये पार्क कर दिया है और इसे आप, तो उस पर आग बबूला हो गया। उनकी जो है लगातार गालियों से बौछार करने लगे और गालियां दी और उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके अलावा डीएम एसपी को बुला कर वहां पर पट्टे चलवाने की बात कही। तो कहीं ना कहीं सत्ता का नशा इस तरह के चढ़ा था कि वो इस तरह के तीमारदार से, जिसके परिवार का कोई आदमी यहाँ पर खत्म हो गया था, उससे इस तरीके से बात कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो व्यक्ति जब कह रहा था तो उससे कह रहे थे कि आप ये बवाल बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बवाल कौन बना रहा था ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है जो सत्ता का और ये दबाव है और जिस तरह के कहीं ना कहीं जो है सत्ताधारी है या इन पर दबाव है, जिसके चलते इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए अबरार, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष अवस्थी हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जयकिशन सिंह राठौर हैं, मृतक के परिजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आएंगे। देखा जाए जयकिशन सिंह, क्या था पूरा मामला, किस तरीके से ये शख्स की वजह से एक मरीज की जान चली जाती है, आपका रिश्ता उस मरीज के साथ क्या था, साथ ही किस तरीके से ये शख्स पेश आ रहा था? जो मृतक है वो मेरे जीजा जी थे। तो मैं वहां पे जब इनको लखनऊ पे रेफर किया गया जी, तो कहा गया कि जल्दी से लेके जाइए। एम्बुलेंस को नंबर पे कॉल की गई तो एम्बुलेंस के ड्राइवर का नंबर मिला मैं। तो कहा गया कि जो है भैया गाड़ी जल्दी ले आइए। तो गाड़ी जल्दी लाने के बजाय वो कह रहा भैया एक गाड़ी आगे खड़ी हुई है जो नहीं निकलने दे रही है, इससे गाड़ी मेरी नहीं आ रही है। तो मैंने कई बार गया, वो कहा कि भैया ये गाड़ी जिसकी है हटा लीजिए। लेकिन ये वहीं पे खड़े हुए थे, इन्होंने नहीं उसको ध्यान दिया, तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं यही करते करते करीब 1 घंटा पौन घंटा हो गया, जिसके कारण मेरे जीजा जी की डेथ हो गई। उसके बाद में मैंने कहा कि अगर ये गाड़ी हट गई होती तो मेरे जीजा जी की शायद जान आज बच जाती। लेकिन उसका इतना सुनने के बाद ये गाली गलौज करना और पत्र गाली शुरू कर दी। और जिनका ये नाम ले रहे हैं, पता नहीं कौन है ये जिनका नाम ले रहे हैं, हमने आज तक तो कभी जाना नहीं किस सत्ता में है, इन्होंने सदस्य का नाम लिया है। अगर ये इतने बड़े माफिया गुंडा उनको बता रहे हैं
तो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी सरकार को उनको देखना चाहिए कि ये क्या है कैसा नहीं है। जय किशन जी, आपने बहुत ही रिक्वेस्टफुली, बहुत ही आराम से आपने इनसे कहा कि आप गाड़ी हटा लीजिए, मुझे अपने जीजा जी को अस्पताल पहुंचाना है, बावजूद इसके इन्होंने गाड़ी नहीं हटाई। यहाँ वहां पे नहीं, यहाँ वहीं पे पास में खड़े थे, लेकिन इन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया कि मुझे खड़ी रहने दी, मेरी बात उन्होंने नहीं सुनी। और जब मैंने बाद में आया कि मेरा मरीज देर कर गया, अगर गाड़ी हट गई होती तो मेरा मरीज आज शायद जीवित होता। तो इतना सुनने के बाद ये बहुत ही भड़क गए और गाली गलौज चालू करने लगे। उल्टा ही मुझे डीएम एसपी की धमकी दी कि मेरे साथ में है, उनको बुला के मैं आप पे जो है कैसी कानूनी कार्रवाई करूंगा, गलत मुकदमों में फंसवाऊंगा। और इनको तो वीडियो में साफ दिख रहा है ना कि इन्होंने किस तरीके से। जय किशन, हालांकि जो गाड़ी थी, गाड़ी में क्या नंबर प्लेट थी? नहीं, गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भी इस तरीके से ये सत्ता के नशे में चूर इस तरीके से बदतमीजी करते हुए नजर आए। हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। उत्कर्ष जी, सीतापुर की इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? सत्ता की हनक सामने आ रही है और इस हनक में एक मरीज की जान चली जाती है। देखिए, ये तो एक वीडियो बना जी। सुरेश चंद्र राठौर जी हमारे यहाँ के वकील साहब हैं, जिनको हार्ट अटैक आया हुआ था और उनके साले साहब उनको लेके गए थे, रेफर हुए। रास्ते में वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, वैगनार, और उसका वीडियो तो सब लोगों ने देखा, आप लोगों ने। ये एक वीडियो बना जो वायरल हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई एकमात्र घटना नहीं है, ये एक अजीब सा माहौल है इस वक्त समाज में, जो खासतौर से अधिकतर लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको एक सत्ता का अजीब सा नशा सवार है। और वो कहीं पर भी जाके, वो हॉस्पिटल में जाएं तो, वो थाने में जाएं तो, कचहरी में जाएं तो, कहीं पर भी वो जाते हैं तो ये लगता है एक आइडियल, एक आदर्श गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसको कहा जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन यहाँ पर जो है उसका उलट है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके दिमाग में एक ये बात भरी हुई है कि अब वर्तमान समय में विपक्ष तो है नहीं, तो इसलिए वो बिल्कुल एकदम आताताई हैं और एकदम डोमिनेटिंग नाम की चीज। चलिए उत्कर्ष जी, आपके पास आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी लोग, सीतापुर वायरल वीडियो, और आपको बता दें बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख राम शंकर पांडे को लेकर एम्बुलेंस चालक से अभद्रता की गई और इस मामले में ब्लॉक प्रमुख राम शंकर का बयान भी सामने आया, जिसमें धमकाने वाले नेता से उन्होंने उनके संबंध में जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात का खंडन किया है। आइए आपको सुनाते हैं ब्लॉक प्रमुख ने क्या कुछ कहा। मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसको मैंने कई बार देखा, जो उमेश मिश्रा नाम का व्यक्ति है, जो मेरा नाम ले रहा है और लोगों को गाली गलौज, असुविधा, जिला अस्पताल में आपराधिक कृत्य कर रहा है। उस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न मुझे उसे जानता हूं, न पहचानता हूं। ये उसका निजी कृत्य है और जो भी उसने जिला अस्पताल परिसर में अपना निजी कृत्य किया है, उसके लिए उसके खिलाफ जिला प्रशासन से सख्त और कानूनी वैधानिक कार्रवाई की मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी यशस्वी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा दुष्कृत्य करता है तो उसको हमारी लोकप्रिय सरकार दंडित करेगी, जिला प्रशासन दंडित करेगा। उमेश मिश्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये कोई अपरिचित व्यक्ति है जो मेरी सामाजिक छवि और पार्टी की छवि खराब करने के उद्देश्य से ऐसा दुष्कृत्य कर रहा है, जिसकी मैं घोर आलोचना करता हूं। इस वीडियो से, इस पूरे प्रकरण से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो राम किंकर हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खंडन किया है कि उमेश मिश्रा से हमारा कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके सीतापुर से जो वीडियो सामने आया, जो घटनाक्रम सामने आया, उसमें किस तरीके से बीजेपी का नेता हूं मैं और उसकी हनक में
किस तरीके से भिड़ता हुआ नजर आया, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सत्ता की हनक में आज एक मरीज की जान चली गई है, और अगर इस आरोपी के खिलाफ, इस सत्ताधारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगले दिन एक और बीजेपी नेता सामने आएगा, अब सत्ता की हनक दिखाएगा और मरीज की जान चली आएगी, जान पर बनाएगी। तुषार श्रीवास्तव, आप नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तुषार श्रीवास्तव जी, आपके पास आएंगे, इस मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। सीतापुर का ये घटनाक्रम, सत्ता के नशे में चूर, एक व्यक्ति एम्बुलेंस के सामने गाड़ी लगा देता है, उमेश मिश्रा नाम बताता है, और इसके चलते एक मरीज की जान चली जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो ये वीडियो बहुत ही दुखद है। इसमें भाषा मर्यादा की भाषा को तहस नहस किया है। और जैसा कि आप देखिए, जो व्यक्ति है उमेश मिश्रा जी, वो किस तरह से हनक दिखाते हैं कि मैं बीजेपी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मैं भंगी बना दूंगा। तो ये भाषा की मर्यादा को तहस नहस किया इन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी, मैं ये नहीं कहता, एक संस्कार नाम की चीज होती है। आप देखिए कि जिस तरह से व्यक्ति बात कर रहा है, वो अपने इस हनक में है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हूँ, और बड़े बड़े नेताओं का उसने नाम भी लिया, और उसने गुंडाई का बोला कि अभी मैं एसपी और डीएम को बुला दूंगा। तो ये एक सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि इस तरह की बात कर रहे हैं। और आप देखिए, अगर इनका बयान, जो नेताजी का बयान आया, उन्होंने सीधे मना किया कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक तो नेताओं की डिग्री फर्जी हो रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में नेता भी नकली हो रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बिल्कुल, बीजेपी ने हालांकि इस बात का खंडन भी किया है, जो राम किंकर जी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि हमारा और हमारी पार्टी का इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं है। बावजूद इसके ये मामला सामने आ रहा है। आपके पास आएंगे अबरार, अगर देखा जाए इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने थाने का घेराव किया और एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? जी, इसके मामले में आज सीतापुर कोतवाली पहुंचे थे, सभी वकील पहुंचे थे, और जो पीड़ित बैठे हैं वो भी पहुंचे थे, और वहां पर तहरीर दी गई है। उसके बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कब तक कार्रवाई होती है, और ऐसे जो कथित तौर पर नेता बता रहे थे, इनकी कब तक गिरफ्तारी होगी। क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया और जिन्होंने हनक दिखाई, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है, और अन्य बीजेपी के नेताओं को भी शर्मसार करती है। कहीं ना कहीं जो भाजपा है उसको भी छवि खराब करने में ऐसे नेता सहयोग करते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। हालांकि पीड़ित, मृतक के परिजन, मृतक के पीड़ित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस पूरे घटनाक्रम को साझा कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सत्ता की हनक क्या ऐसी भी हो सकती है कि किसी की जान पर बनाए, इसलिए ये मुद्दा बेहद अहम हो जाता है। दर्शक अपनी राय भी साझा कर सकते हैं इसको लेकर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित के मुद्दे को लेकर दर्शकों की राय बेहद अहम हो जाती है, और हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से आज, पहले कहा जाता था कि सपा के कार्यकाल में बहुत गुंडई और दंगई होती है, लेकिन अब स्थिति क्या नजर आ रही है, इसमें भी थोड़ा सा फर्क को समझने की जरूरत है। और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो मृतक के परिजन हैं वो भी जुड़े हुए हैं। जयकिशन जी, आपके पास आएंगे। इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं के साथ आप भी थाने पहुंचे, प्रशासनिक अमले का क्या कुछ रवैया नजर आया इस पूरे मामले को लेकर? क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? उनके आश्वासन से तो लग रहा था कि न्याय मिलेगा। अधिवक्तागण का मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर अधिवक्तागण हमारे साथ ना गए होते तो शायद मुझे न्याय ना मिलता। उनका मौजूद रहना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। अगर वो ना होते तो शायद ही हमें ये न्याय मिलने में कठिनाई हो। जी जय किशन जी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी, जो वादी है उसकी जल्दी जो है गिरफ्तारी की जाएगी, यह आश्वासन दिया गया। और अधिवक्ताओं ने भी जो है बोला है कि हड़ताल करेंगे, अगर जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, आपको उम्मीद नजर आ रही है? उत्कर्ष ये प्रकरण ना खुलता।
तो वो अगर मैं कभी उसको भी धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने इसको प्रकाशित किया कि ताकि मेरी आवाज आगे तक जा सके और आम जनता को न्याय मिले की उम्मीद है कि शायद न्याय मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने कई बार देखा कि ऐसे कई चीजें आती हैं जिससे लोगों को आगे जाने में दिक्कत होती है, उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता है। ये वायरल ना होती तो शायद मुझे भी न्याय ना मिलता। बिल्कुल न्याय की उम्मीद नजर आ रही है आपको। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, गिरीश जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। आपको कल भी कानून व्यवस्था के संबंध में कुछ जानकारी दिया था, कल रात किसी चैनल पर दिया था जी। और आपको बताया था कि कानून व्यवस्था शोचनीय स्थिति में है। उसमें गलती जो है ये गड़बड़ी करने वालों से ज्यादा गड़बड़ी भाजपा के शीर्ष नेताओं की है, क्योंकि शीर्ष नेताओं का इशारा जो है अपने चुनाव जीतने के लिए समाज में आक्रामकता फैलाने का है और उन्होंने इतना आक्रामक बनाया है अपनी फौज को कि वो अब इन्हीं के कंट्रोल में नहीं आ रही है। और ये मुझे रोज यहाँ देखने को मिलता है, कानपुर में कई जगह मुझे सामना हो जाता है इस प्रकार की बातों से, लेकिन मैं कानून की मर्यादा रखते हुए टीवी चैनल पर उन शब्दों को, उन बातों को उद्घाटित नहीं करूंगा। लेकिन बहुत गंदा व्यवहार है, बहुत गंदगी फैला रहे हैं और जरूरत पड़ जाए तो ये मारपीट करने लगते हैं। मेरे सामने 4-6 बार घटना आ चुकी है और मैं वो सब बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे राजनीतिक विद्वेष बनेगा कि भाई आप फला पार्टी के समर्थक। मैं किसी भी राजनीतिक दल का आज तक 1 रुपए का भी मेंबर नहीं हूँ, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, किसी का भी नहीं हूँ। मैं जीवन में कभी किसी का मेंबर नहीं रहा, लेकिन ये बिल्कुल गंदगी फैला रहे हैं और ये शीर्ष नेता फैला रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता फैला रहे हैं छुप कर पर्दे के पीछे। शुक्रिया गिरीश जी राय साझा करने के लिए। आपके पास आएंगे उत्कर्ष जी, आपके पास आएंगे, उससे पहले एक दर्शक और जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने ये जो बोला कि नशा जो सत्ता का है, वो आज देखिए आप बंगाल में दीदी एक बोल रही है, बिहार में नीतीश कुमार एक बोल रहे हैं। दोष किसको दे रही है? सरकार जो केंद्र में है वो दोष वहीं के राज्य को दे रही है। और गुजरात में जो दंगे हुए या महाराष्ट्र में जो दंगे हुए उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। कहने का मतलब है आप सत्य बोल रही है। प्रेम जी, ये एक मरीज की जान चली गई है, इसलिए ये मसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी एक ऐसे शख्स की वजह से जो अपने आप को सत्ताधारी बता रहा है। इसलिए हम इस मसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। राजनीति में चर्चा करने के लिए बहुत समय है और राजनीति में चर्चा की भी जाती है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए, और दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है हर मसले को लेकर। उत्कर्ष जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो अक्सर ये कहा जाता रहा है कि सपा के कार्यकाल में बेहद दबंगई और गुंडाई रही है और अब सपा के नेता दबंगई करते नजर आते थे। अब बीजेपी के कार्यकाल में भी वही स्थिति नजर आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने बताया, समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट रही तो आप ही ने बताया कि उनके नेता दबंगई करते नजर आते थे। यहाँ तो अब आम कार्यकर्ता दबंगई कर रहा है। ये हमारे आरोप नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों के आरोप हैं। मैंने वही बताया कि उसमें तो नेता करते थे गुंडाई। अगर उनकी बात लोगों जो बोल रहे हैं लोग, उनकी बात अगर मानी जाए, इसमें तो आम कार्यकर्ता, जैसा कि आपने देखा अभी FIR हुआ 341, 341, 304 गैर इरादतन हत्या में, और अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं है। छोटी छोटी धाराओं में केस पंजीकृत होते हैं, बुलडोजर चल जाता है। ये एक नजीर बननी चाहिए कि इस तरीके से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या जहां पर भी हॉस्पिटैलिटी की सुविधाएं हैं वहां पर एम्बुलेंस के सामने अगर इस तरीके से कोई दबंगई करेगा तब तो ये तो बहुत ही खराब बात है। तो इसमें पुलिस को इस तरह का एक्शन लेना चाहिए कि वो समाज के लिए, ऐसे अराजक तत्वों के लिए एक नजीर बने, जिनके मन में ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ है, न DMSP का खौफ है, न नैतिकता है उनके अंदर कि किसी व्यक्ति मानव के अंदर जो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पुलिस को इस पे इमीडिएट एक्शन करना चाहिए और अब तक तो अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी। कोई वजह नहीं बनती है, इतना बड़ा तंत्र है कि वो एक उमेश मिश्रा को सर्च आउट नहीं कर पा रहे हैं सीतापुर में। संगीन धाराओं में केस पंजीकृत हुआ है। जी, दर्शक जुड़ चुके हैं, संतोष द्विवेदी जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं पहले, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संतोष जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। अरे ये मन हमारे विपक्षी सुनील कनौजिया, ये बाराबंकी उस्मानपुर से है जी। मन ये हमारी जमीन, तो हम लोग लखनऊ में रहते जी, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं।
और ये सुनील कनवजिया है, ये उस्मानपुर से है, ये थाना कोठी लगता है, तहसील हैदरगढ़। और इन्होंने 5 साल से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, शौचालय भी बनवा लिया, और जिस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया है। कई दफा गए और चलिए संतोष जी, इस मसले को भी हम अभी फिलहाल जो चर्चा कर रहे हैं ये मुद्दा दूसरा है और आपके भी इस मुद्दे को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। आपके पास आएंगे तुषार जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हम तानाशाही का शब्द जो है हर एक राजनीतिक पार्टी के विपक्ष के मुंह से सुनते आए हैं कि बीजेपी तानाशाही दिखा रही है, तो क्या ये उसी की जमीनी हकीकत है? क्या माना जाए? जी देखिए, जैसे कि आपने कहा तानाशाही, तो बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं किस बात का अहंकार है कि वो इतने तानाशाही में हो गए कि आप देख रहे हैं अस्पताल जैसी जगह है, वहां पे आपको उनका साथ देना चाहिए, गाड़ी हटानी चाहिए, लेकिन नहीं। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब देखना होगा योगी बाबा जी इन मिश्रा जी के ऊपर कौन सा बुलडोजर चलाते हैं। उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, लेकिन अभी कोई और छोटा सा अपराध होता तो जो भी अपराध करता है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है, लेकिन धाराएं लगने के बाद भी अभी भी फरार है। तो देखना ये होगा कि उसकी गिरफ्तारी कितनी जल्द से जल्द होती है। मैं उस परिवार के साथ हूँ, उस मृतक परिवार के साथ में हूँ। मैं उनको अपनी पूरी सहानुभूति देता हूँ कि वो भी किसी का भाई था, किसी माँ का बेटा था, लेकिन इस तरह की बदतमीजी जो उन्होंने वहां पे की है भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके, ये बहुत ही दुखद है। बिल्कुल, आपके पास आएंगे अबरार। अगर देखा जाए अब FIR भी दर्ज हो चुकी है, जो प्रशासनिक अमले से क्या आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की कि इस मामले को लेकर, क्योंकि एक मरीज की जान चली जानी, जान पर बनाना बहुत बड़ी बात है, वो भी सत्ताधारी अपने आप को बताकर इस तरीके का जो एक माहौल बनाया गया, जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, तो इसको लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो कितना गंभीर नजर आ रहा है? क्या लगता है कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर में अगर प्रशासन की बात की जाए तो अगर प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेता और थोड़ा सा सतर्क रहता तो इससे पहले ही गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन अभी जब जाकर तहरीर दी गई और उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस हरकत में आई है, जबकि मामला ये 1 तारीख का है। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस पहले पूरे मामले को दबाने में लगी थी और ना ही कोई कार्रवाई कर रही थी। जब जाकर तहरीर दी गई और मुकदमा दर्ज हुआ तब जाकर पुलिस हरकत में आई है और बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से गिरफ्तारी की जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर ऐसे व्यक्तियों पर कैसे कार्रवाई होगी, क्योंकि जो अपने सत्ता की हनक दिखाकर और ऐसे व्यक्तियों को परेशान करते हैं और ऐसे धमकी देते हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जहां पर मरीज की मौत हो गई जिसके चलते अपनी गाड़ी आगे लगा दी और उनको पता भी था कि हमें मरीज को ले जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी इग्नोर किया गया। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि उनके पर सत्ता का दबाव या सत्ता के हाथ जरूर है, जिसके चलते जिस उनके भाव में बोल रहे थे उससे जरूर लगता है कि किसी न किसी के ऊपर का हाथ है, या खुद ऐसे नेता है जिसके चलते वो इस तरह के बता रहे थे कि DMSP अभी बुलाएंगे और इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे और इन पर मारपीट का इरादा। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आखिर कितनी जल्द गिरफ्तारी की जाती है और इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये सत्ताधारी हैं, सत्ताधारी की गिरफ्तारी का जो आश्वासन है वो फिलहाल अभी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। कार्रवाई होगी, कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। यार रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बीजेपी नेता अपने आप को बता रहे हैं, उमेश मिश्रा नाम है इनका, जिस तरीके से ये दबंगई दिखाते हुए नजर आए, जिसके चलते एक मरीज की जान चली गई, जिसको लेकर आज हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। सत्येंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। सत्येंद्र जी, अपनी राय साझा कीजिए। चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर वापस जुड़ते हैं तो जरूर राय साझा करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि परिवहन विभाग के नियम हैं, अगर आप बीजेपी नेता हैं, अगर आप कोई अधिकारी हैं, कोई भी किसी भी वर्ग का जिम्मेदार व्यक्ति है अगर, तो उसे परिवहन विभाग के नियम पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर उन नियमों को भी ताक पर रख दिया गया। आपके पास आएंगे उत्कर्ष जी, यहाँ पर उन नियमों को भी ताक पर रख दिया गया है, क्योंकि जब भी
कोई एम्बुलेंस गुजरती है तो एक इंसानियत के नाते ही सही हम उसे रास्ता देते हैं कि समय रहते ये अस्पताल पहुंच जाए और इसे उचित इलाज मिल सके ताकि इसकी जिंदगी बच जाए। यहाँ पर उन नियमों को भी ताक पर रख दिया गया। वही मेरा कहना था कि जो व्यक्ति के अंदर एक कॉमन मैन के अंदर जो मोरालिटी होती है, जो नैतिक एलिमेंट होता है, उसी का समापन हो गया। इस वीडियो को देखकर जो लग रहा है ये बात सिर्फ एक व्यक्ति की जान जाने की या एक व्यक्ति की इस तरीके की दबंगई करने की कि मैं अमुक पार्टी का हूं, मैं सत्ताधारी पार्टी का हूं, नहीं है। ये बात का प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है कि समाज में अराजकता फैल रही है। ये स्टेट ऑफ माइंड दर्शा रहा है कि लोगों के दिमाग में किस तरीके से चीजें बैठी हुई हैं वर्तमान सत्ता को लेकर, कि उनके अंदर जो मॉरल वैल्यूज हैं वो इस कदर गिर गई हैं कि मानवीयता नाम की चीज नहीं रह गई है। ये कुछ नेताओं की, सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं की जो ये संकल्पना है कि रामराज्य, मैं समझता हूं कि एक अराजकता का माहौल है चारों तरफ। अभी एक कानपुर से जुड़े हुए थे सज्जन, उन्होंने भी यही बताया। ये तो गनीमत है कि ये वीडियो बन गया तो इसलिए ये कार्रवाई हो गई। ऐसी सैकड़ों घटनाएं रोज होती हैं जिनके वीडियोस नहीं बन पाते, प्रमाण नहीं होते, तो उनका कुछ नहीं होता है और लोग उसका शिकार होते हैं, उनकी वजह से उन्हें कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। ये कानून का राज जैसा कुछ नहीं लगता। लोगों के मन से भय मिट गया है कानून का, अराजकता फैल रही है समाज में। एक अजीब सा क्रोध है, एक अजीब सा नशा है सत्ता का, जो किसी भी मायने में उचित नहीं है समाज के। तुषार जी, अक्सर देखा गया है सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे वो सपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, लेकिन जब जिसकी सत्ता होती है तो उस सत्ता का रौब क्यों दिखाकर इस तरीके के वाकया सामने आते हैं? पहले तो इस मानसिकता पर क्यों कोई अंकुश नहीं लग पाता है? हम बीजेपी के नेता हैं तो मतलब बीजेपी के नेता हैं तो हम किसी की भी जान ले लेंगे, ऐसा क्यों? ये नशा इतना हावी क्यों है? देखिए सोनी जी, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बोला कि ये वीडियो वायरल हो गई, उसकी वजह से इतनी सब चीजें कार्रवाई हो रही है। ऐसी घटनाएं तमाम होती रहती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि वो जो शख्स है वो बड़े नेताओं का नाम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को दिखा रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो मेरे ऊपर भी लोगों का हाथ है। तो लोगों को जिस तरह से उसने बोला तो उसका सीधे सीधा मतलब ये जा रहा है कि उसके ऊपर किसी नेताओं का संरक्षण पूरा प्राप्त है। और भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में तानाशाह पार्टी के नाम से जानी जा रही है, जहां देखिए दंगे हो रहे हैं। तो इस चीज को इनको समझने की जरूरत है कि आप एक लोकतंत्र में हो और लोकतंत्र जनता द्वारा बनाया जाता है, ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों द्वारा बनाया जाता है। तो आपको उसकी मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता इस नशे में चूर है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उनको इस गलत फहमी से दूर करना होगा। बिल्कुल। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता का जो नशा होता है वो अलग ही किस्म का होता है, चाहे वो विधायक के रूप में हो चाहे एमपी के रूप में हो। मैंने देखा जब राहुल जी के गले से अंग वस्त्र उतर गया एमपी वाला, तो वो नरेंद्र मोदी जी कह करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे, जो भी वो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। अब जो है वो उनकी जब ये हनक खत्म हो चुकी है तो वो जी जी कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने ये कहा था कि मोदी के पीठ पर पब्लिक डंडा मारेगी, ऐसी भाषा का और तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते थे। मेरा कहने का भाव ये है कि जब इनके अंग वस्त्र उतर जाते हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, उसके बाद इनकी हनक भी खत्म हो जाती है, जैसे राहुल गांधी की खत्म हो गई। धन्यवाद, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। और दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ जय किशन सिंह राठौर भी जुड़े हुए हैं, जो कि मृतक के परिजन हैं और इनके जीजा थे, एडवोकेट थे पेशे से, जो आज नहीं रहे। एक सत्ताधारी की वजह से कहा जाए अब मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो ब्लॉक प्रमुख राम किंकर जी इस बात का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है इस व्यक्ति से, जो अपने आप को उमेश मिश्रा बता रहा था। जय किशन, उम्मीद आपको न्याय की मिलती नजर आ रही है? आपको लगता है कि उस उमेश मिश्रा की गिरफ्तारी हो पाएगी? और एक ये भी सवाल खड़ा होता है क्योंकि गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं थी, किस आधार पर और कब तक
के लिए आश्वासन मिला है कि कार्रवाई हो जाएगी? 24 घंटे का हमें आश्वासन मिला है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस धनक में वो इतने कॉन्फिडेंस से जो नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो हमारे परिवार को हमारे गलत मुकदमों में फंसाया भी जा सकता है। हमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे परिवार को जान का खतरा भी बना हुआ है। ये बड़ी बात है, अपने आप में ये बड़ी बात है जिस तरीके से धमकाया गया, और ये धमक का एक डर भी नजर आ रहा है। जो हमारे साथ जय किशन बैठे हुए हैं, इनको साफ तौर पर इस बात का डर सता रहा है उत्कर्ष जी कि मेरे ऊपर कई मुकदमे किसी भी चीज का आरोप लगाकर लगाए जा सकते हैं, तो ये डर कैसे निकलना मुमकिन है? जय किशन जी, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ मुखिया होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूँ, और सीतापुर के हर उस नागरिक जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है, वो सब आपके साथ हैं, आपकी इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, और ऐसा कुछ भी आपके साथ होने नहीं पाएगा, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनके अंदर कोई बहुत बल नहीं होता। बल तो सत्य का होता है, झूठ का, दंभ का कोई बल नहीं होता। और ये संघर्ष रहेगा, आपको न्याय भी मिलेगा, इनकी अरेस्टिंग भी होगी, उसके लिए अनवरत संघर्ष रहेगा। आज अधिवक्ता बंधुओं ने अपनी आपके लिए आवाज उठाई है, जरूरत पड़ी तो हम सारे लोग आपके साथ में खड़े होंगे और बाध्य करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो एक्शन लें। बिल्कुल, एक बड़ी पार्टी होने के नाते इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं उत्कर्ष जी, और जनहित में इस मसले को उठाया भी इसलिए गया है कि के न्यूज़ प्रमुखता से इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है कि ताकि शासन स्तर पर इस बात को पहुंचाया जा सके, प्रशासनिक स्तर पर इस बात को पहुंचाया जा सके, और इसका जो जिक्र है वो इसीलिए कि इस पर गंभीरता बरतनी चाहिए, ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये महज एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा, ये सिर्फ उमेश मिश्रा का नुकसान नहीं है, यहाँ पर एक पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। तुषार जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए पार्टी की छवि खराब हो रही है, इसको लेकर बीजेपी को किस तरह का रुख अख्तियार करना चाहिए? क्योंकि अब जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो इस बात का खंडन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें सजगता भी बरतनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को और कुछ भी करने के लिए कह देता है, किसी को भी धमका देता है कि हम आपके साथ ये कर देंगे, फर्जी मुकदमों में फंसा देंगे, ये बड़ी बात होती है। जैसा कि आपने बोला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लोगों को एक तानाशाह की तरह डराती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो इस बात पे रोक लगानी चाहिए। आप देखिए, चंद दूरी पे सीतापुर, लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पे सीतापुर है, लेकिन हमारे बाबा जी ने अभी इस वीडियो को ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन उस पर अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन को इस चीज को सोचना चाहिए, जैसे कि बाबा जी तुरंत बुलडोजर चलाते हैं, तो अब यहाँ पे देखना होगा कि उनका बुलडोजर किस तरह से चलता है और किस तरह से इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। जैसा कि भाई ने बोला कि हमारे पास बहुत सारे मुकदमे लगा दिए जाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। अगर कोई सच की आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको फर्जी मुकदमे में डाल दिया जाता है, या तो उसको फिर लाठी डंडों की धमकी दी जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, सत्य में जयते, सत्य की हमेशा से जीत हुई है। तो इस परिवार के साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। हम इनके साथ, अगर अपराधी के साथ कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आम आदमी पार्टी इनके साथ सड़कों पर लड़ने को भी तैयार है। लेकिन देखना ये होगा कि योगी बाबा उस पर किस तरह से उस पर कार्रवाई करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक अंधकार में जीती है, एक घमंड में है कि हमारी सरकार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कोई भी भाषा में बात कर सकते हैं, तो इस पे रोक कैसे लगती है ये देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से तुषार जी, अगर देखा जाए, जय किशन जी आपका सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी उत्कर्ष जी भी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए आगे भी खड़े रहेंगे। अब आपको क्या लगता है, आपको न्याय मिलेगा? और अगर न्याय नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या उम्मीद नजर आ रही है? न्याय नहीं मिलेगा तो हमें भी आंदोलन करने के लिए हमें जो है धरने पे बैठना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं मिलता है तो हम, ये तो प्रशासन की लापरवाही होगी, जिसकी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो बाकी फिर इस छोटी मोटी चीजों में क्या क्या सुनेगा। कि जैसे जो मेरा वीडियो वायरल हो गया था, जब तो सभी तक पहुंच गया, जिनका नहीं हो पाता है उनके, अभी बहुत से गरीब ऐसे व्यक्ति अस्पताल में जाते हैं जिनका कोई भी साथ नहीं होता है,
तो वहां पे जाने के बाद उनका कोई इलाज नहीं होता है, वो भी परेशान होते जाते हैं। और आज तो मेरे साथ ये घटित हुआ है। तो ऐसा इस अस्पताल में इतना जो है भ्रष्टाचार है, इतना परेशान है कि वहां पे जगह नहीं है निकलने तक की। आज तो मेरे साथ एम्बुलेंस नहीं निकली है, आगे और कोई के साथ ना हो। मैं यही चाहता हूँ कि जो एम्बुलेंस का एरिया है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, जहाँ कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, एम्बुलेंस आराम से आ जा सके। बिल्कुल जय किशन, वीडियो में साफ तौर पर देखा गया, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, देखा जा रहा है कि ये जो शख्स है उमेश मिश्रा, ये आपको धमका रहा है। साथ ही एक महिला इसे बार बार रोकने का प्रयास भी कर रही थी। क्या ये महिला इस शख्स के साथ थी? जी जी जी, ये दोनों महिलाएं उन्हीं के साथ में थी और इन्होंने कहा कि भैया आप चले जाइए। तो मैं मुड़ के जा भी रहा था, साफ तौर पर वीडियो में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, तो मैं इन महिलाओं की बात मान के चुपचाप वापस भी जा रहा था। फिर भी वो पीछे जाके फिर मुझे गाली देके वापस बुलाया। तो इस तरीके का माहौल, अराजकता का माहौल ही इसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से सत्ता के नशे में चूर ये शख्स ये भी भूल गया कि कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और अगर समय रहते इसे रास्ता दे दें तो इसकी जिंदगी बच सकती है। उत्कर्ष जी, आने वाले समय में अगर देखा जाए, अभी मौजूदा बीजेपी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का नेता अपने आप को बताकर ये शख्स इस तरीके से उत्पात मचाया और इस तरीके से बहस करता हुआ नजर आया। जय किशन से ये बहस हो रही थी। तो जो राजनीतिक एक दृष्टिकोण है, जो राजनीतिक एक छवि है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्योंकि ये घटनाएं कहीं ना कहीं इसको धूमिल करने का काम कर रही हैं? इस तरीके की घटनाएं बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा ये उजागर करती हैं। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण देती हैं कि भाजपा के नेताओं ने किस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं के अंदर एक क्रोध को उत्पन्न किया है, कितना आक्रामक बना दिया है और आम जनता उसका शिकार हो रही है। आम जनता समझ रही है कि बीजेपी का जो चाल चेहरा और चरित्र है वो लोकतांत्रिक नहीं है, उसके अंदर कहीं तानाशाही बसती है, उनके कार्यकर्ताओं में तानाशाही बसती है। ये आमतौर की बातें हो रही हैं, हर रोज हो रही हैं, सैकड़ों हो रही हैं। जनता जान चुकी है और वो इनको यहाँ पे जनता जनार्दन के रूप में देखा जाता है। लोकतंत्र है, जनता ही तय करती है कि कौन सत्ता में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। मुझे लगता है कि इस तरीके की जो भी कृत्य हो रहे हैं इनकी भारी कीमत आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी को उठानी। बिल्कुल बड़ा सवाल है। जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं तो ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अगर बीजेपी ऐसे मामलों को लेकर गंभीर नहीं होती, इन मामलों का खंडन करना एक अलग बात है, लेकिन इस बात को लेकर कि इस शख्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ऐसी अमानवीय घटना को लेकर जो आज हमारे सामने सीतापुर से आई और सत्ता की हनक भी देखने को मिली यहाँ पर कि किस तरीके से सत्ता का ये नशा होता है। क्या वाकई ये नशा इतना कारगर होता है कि कुछ भी कर गुजरने को ये शख्स तैयार हो गया। आपके पास आएंगे उत्कर्ष जी, अगर देखा जाए क्योंकि आप एक बड़ी पार्टी है विपक्ष की, कांग्रेस से हैं, तो आगे इस मसले को किस तरीके से आप भुनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये कहना उचित नहीं है। मेरे लिए मामला भुनाने का नहीं है, मेरे लिए मामला मानवीय संवेदनाओं का है। बिल्कुल मानवीय संवेदनाओं का तो है, लेकिन ये सवाल इसलिए क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो सिर्फ मुद्दा पकड़ते हैं। भुनाएंगे नहीं, इसको भुनाएंगे नहीं, ये सवाल उठाएंगे क्योंकि ये सवाल उठाना जरूरी है समाज के लिए, लोगों में मैसेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चेताने के लिए कि ऐसे लोगों को पर नकेल कसें ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। इसलिए इस मुद्दे को उठाएंगे। ये मुद्दा बड़ा इसलिए है कि एक आदमी की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से एक आदमी की जान चली जाती है और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इस मुद्दे को उठाएंगे। इसलिए उठाएंगे। आखिरकार विपक्ष का और क्या रोल है? विपक्ष जब भी कोई बात उठाता है तो उसके पीछे गहनता में हर बार तो यह नहीं होता ना, उसका चुनावी एजेंडा नहीं होता। हम एक जिम्मेदार राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में इस तरीके की जो भी कुकृत्य या दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके लिए हम आवाज उठाएं और उसमें जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, इसलिए हम ये आवाज उठाएंगे।
बिल्कुल, आपके पास आएंगे जय किशन। अगर देखा जाए तो आपका जो संबंध है, जो एडवोकेट मरीज हैं जिनकी आज इस पूरे घटनाक्रम में जान चली गई, जाहिर सी बात है आपकी बहन से जो रिश्ता है, तो परिवार में कितने लोग हैं और क्या कुछ स्थिति इस वक्त, मानसिक स्थिति क्या कुछ है, क्या कार्रवाई की मांग क्या कुछ है? जो गाली दे रहे थे उस समय तो मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं था जी। और ऐसी दुखद स्थिति में मैंने उनको ये सब घटनाक्रम बताने का भी प्रयास नहीं किया। जब वीडियो वायरल हुआ, जब वो मेरे परिवारजन लोगों को पता चला तो काफी दुखी हुए कि ऐसे मौके पर इस तरीके की जो है हमें इस तरीके के जो है गाली गलौज हुई। उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ था, आपने बताया नहीं। हमने कहा इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारे जीजा जी की जान चली गई, हमारे बहुत ही करीब थे, जो सबसे ज्यादा हमें लोगों हमको प्यार मानते थे, तो हमारे बहुत दुखद है ये। बिल्कुल दुखद था ये। पार्टी कोई भी हो, पर अगर किसी इंसान की जान चली जाती है तो बात बड़ी हो जाती है, और बात बड़ी हो जाती है तो वो चर्चा का विषय भी बन जाता है। लेकिन कई मामलों में देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां महज राजनीति करती हुई नजर आती हैं। तुषार जी, आपके पास आएंगे, आप इस मामले को किस तरीके से लेकर आगे खड़े होंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी से हैं आप, तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसा कि सबसे पहले तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वाकया सिर्फ सीतापुर का ही नहीं, वो लखनऊ में भी हो सकता है, बाराबंकी में भी हो सकता है, प्रदेश में कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको लोगों को एक तरफ से जागरूक भी करना होगा कि आज जो लोग अपने आप को बताते हैं कि मैं बीजेपी का नेता हूँ और बाद में पता चलता है कि वो फर्जी है, तो लोगों को इस तौर पे भी तैयार होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए कि जो इस तरह चीजें कर रहे हैं उन पे कठोर कार्रवाई करें, जिससे कि आगे चल के ऐसी हरकतें सामने ना आए। और जैसा कि आम आदमी पार्टी, मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर कोई बात होगी तो हम इसके लिए सड़क पे भी आएंगे, हम इनके लिए आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं और ना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही कठोर कदम उठाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की छवि कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ ही जय किशन आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल बड़ा है कि राजनीतिक सत्ताधारी सत्ता के नशे में चूर होकर कुछ भी करने, कुछ भी धमकाने की बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बीजेपी को ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर बीजेपी का जो तमगा, बीजेपी का जो जिक्र करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। आज एक मरीज की जान चली गई, क्योंकि परिवहन विभाग के भी ये नियम है कि अगर कोई एम्बुलेंस गुजर रही है तो आप उसको साइड दे दें और इसके बाद उसको जाने दें, इसके बाद आप जाइए। बावजूद इसको नियमों को भी ताक पर रख दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति को बीजेपी को भी गंभीरता से लेना चाहिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।